हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन विद फॉरेक्स वेव्स। आज 27 फरवरी है। गोल्ड अभी भी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा, आइए समझते हैं। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल हेल्प करेंगे। अभी गोल्ड 5190 से लेके 5200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर हम केयरफुली स्ट्रक्चर देखें मार्केट का, डेली बेसिस पे देख लें या फिर आप कह लो आवरली बेसिस पे देखें, तो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट जो है हायर लोज इस तरीके से बनाए जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है हमें धीरे धीरे इंडिकेशन दे रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। अब ये तो शॉर्ट टर्म बुलिश साइन है, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है। बट दूसरा सिनारियो ये है कि मार्केट जैसे ही 5210 5200 के लेवल को टच करता है, वहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्शन भी ले लेता है तेज़ी से। तो अभी एग्जैक्ट सिनारियो क्या निकल के आ सकता है इसमें। तो सिनेरियो, दो सिनेरियोज निकल के आते हैं इसमें। 5150 ये एक अच्छा, 5150 से लेके 5170 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और 5200 5215 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ये दोनों ही लेवल को बहुत स्ट्रांगली जो है वो ब्रेक करना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ताकि हमें जो है फर्दर डायरेक्शन मिल सके। अगर ये इसी के बीच में घूमता है तो आप जो है कंसोलिडेट ट्रेड जो है ले सकते हो, ऊपर से बाय और नीचे से सेल, और दोनों जगह से आप प्रॉफिट बना सकते हो। बट मान के चलो अगर आप वो ट्रेडर नहीं हो जो कंसोलिडेशन ट्रेड करना जानता है, तो आप जो है वेट करिए। अननेसेसरी आप ट्रेड मत करिए अदरवाइज, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ऐसे सिचुएशन को डील किस तरीके से किया जाता है, तो आप अपनी ट्रेड को फंसा सकते हो। पहले हम ऊपर की तरफ का जो है सिनेरियो उसको कवर करते हैं। अगर मान के चलो कि मार्केट ने जो है आज अगर ब्रेक किया 5200 का लेवल, एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी हमें मिलता है ऊपर की तरफ में, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 5250, जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी है। और उसके बाद 5300 ये हमारा जो है सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया बनेगा अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो। उसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ में देखेंगे, अगर मार्केट 5170 को ब्रेक करता है विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी, 5150 जो है हमारा फर्स्ट टारगेट एरिया होगा। एंड जो सेकंड टारगेट एरिया होगा वो होगा 5130 5127, ये हमारा सेकंड टारगेट एरिया। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है, माइल्डली बुलिश है। तो इसलिए हमें जो है दोनों जगह से कंफर्मेशन का वेट करना होगा, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में ही लोग जो है यूजुअली फंसते हैं। तो हमें वो नहीं करना। एक दिन दो दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मार्केट में जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डायरेक्शन की, तो आप जो है ज़्यादा अच्छा ट्रेड ले सकते हो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे निकाल सकते हो। अब ऐसे सिचुएशन में यूजुअली जो है लोग बहुत ही पैनिक डिसीजन ले लेते हैं, तो वो हमें करना नहीं है। पर ट्रेड जो है आप 1 से 2% का आप इसका रिवॉर्ड रख के चलो, क्योंकि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बैक टू बैक जो है 2 या 3 ट्रेड ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। मोमेंट क्योंकि बहुत कम है, तो ऑफकोर्स 2 या 3 ट्रेड लेना बनता है, बिकॉज मार्केट कुछ दिनों से जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। पहले के दिनों में ऐसा होता था कि एक एक दिन में जो है $100 का मूवमेंट इजीली मिल जाता था, बट क्योंकि मार्केट अभी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मार्केट में क्लैरिटी आने का वेट हो रहा है, इस वजह से मार्केट में इतना मूव है नहीं। तो आप 2 से 3 ट्रेड लो, पर ट्रेड जो है आप 2% और अगर आपको बढ़ाना है तो 3% का आप रिस्क रिवॉर्ड रख के आप कर सकते हो ट्रेडिंग। इससे ये रहेगा कि आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लोगे, और अगर एक ट्रेड गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर दिन आप प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई ट्रेड आपकी गलत जाएगी, और आपको वो एक्सेप्ट भी करना है ग्रेसफुली। अगर आप रिग्रेट करोगे कि ये ट्रेड गलत कैसे हो गया और मेरे साथ में ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो आप जो है ट्रेडर नहीं बन सकते, बिकॉज एज अ ट्रेडर हमें दोनों ही सिनारियोज को कंसिडर करके चलना है।
जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, छोटे छोटे विंस जब आप एक्यूमुलेट करते हो, थोड़ा बहुत छोटे लॉस, थोड़ा बहुत विंस, बट ऑन अ डेली बेसिस जब आप ये इस चीज़ को फॉलो करते हो, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक कंसिस्टेंसी जब आपकी लाइफ में आती है, तो आपका जो अकाउंट है जहाँ पे आज आप हो सकता है कि $10 दिन का कमा रहे हो या $20 कमा रहे हो, वही चीज़ जो है आने वाले 6 महीने बाद हो सकता है कि बढ़ के वो 100-200 डॉलर हो जाए या $500 हो जाए, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट ग्रो किया है। बट वो दिन देखने के लिए, वो लेवल देखने के लिए आपको जो है मार्केट में बने रहना होगा। एंड यकीन माने जब आप मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ में 2 महीना, 3 महीना जब आप सरवाइव कर जाते हैं, तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक अलग लेवल पे ही होता है। बिकॉज यूजुअली लोग जो है 1 महीने के अंदर अंदर ही अपना अकाउंट जो है वो ब्लू कर देते हैं। बट अगर आप स्टे कर पाओ मार्केट में लंबे टाइम के लिए, बिना अपना अकाउंट गवाए, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। एंड बहुत सारे ब्रोकर जो है आज के टाइम पे कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है सीख के, समझ के और चीज़ों को राइट तरीके से यूटिलाइज करके आप जो है अपने कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट किस तरीके से जो है आपका साथ दे रहा है, आप किस तरीके से अपने माइंडसेट को शेप कर रहे हो, और उसी तरीके से जो है आपका पैसा ग्रो होगा। इस मार्केट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, आप बहुत तरीके से कमा सकते हो। तो उस चीज़ पे पहुंचने के लिए, उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको जो है अपने आप को पॉलिश करना होगा, अपने आप को उस तरीके से तराशना होगा कि लोग जो है आपको फॉलो करें, आपकी चीज़ों को समझे, देखें, और जब वो इवैल्यूएट करे तो उनको लगेगा हाँ ये बंदा जो है वो मेरे लिए बहुत सही है, ये मुझे राइट गाइड कर सकता है। ठीक है। तो आज का ट्रेड यही है। उसकी ज़्यादा कुछ क्लैरिटी है नहीं मार्केट में, मार्केट क्योंकि बहुत ही श्रिंकिंग मोड में। तो या अगर ब्रेकआउट होता है 5200 के ऊपर, तो मैं बाई की ट्रेड लूँगा। 5250 फर्स्ट टारगेट, 5300 सेकंड टारगेट। अगर मार्केट 5170 के नीचे आता है विद स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो मेरा ट्रेड जो है 5170 पे या फिर डिपेंड ऑन द सिचुएशन ओवरऑल, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो मोस्ट लाइकली मैं अभी सेल सिनारियोस को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। सेल अगर मार्केट गिरता भी है तो मैं नीचे से क्लोजली वॉच करूंगा, और फिर एक बाई की एंट्री लेने का पॉसिबल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए यही सेटअप है। मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया लगे। अननेसेसरी का आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट में जब क्लैरिटी नहीं होती है तो ज़बरदस्ती का ट्रेड घुसा के कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आप हो सकता है कि एक दो बार आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, बट ऐसी सिचुएशन में लोग मोस्टली फंसते हैं जहाँ पे मूवमेंट बहुत ही कम होता है, बैक टू बैक वो लॉसेस में अपनी ट्रेड काट रहे होते हैं, बिकॉज कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है। ठीक है। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी शेयर करिए अगर वो ट्रेड करते हैं, ताकि उन्हें भी जो है डेली के मार्केट लेवल्स, मार्केट ब्रेकडाउन का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। थैंक यू।